और एक न्याय निगमन हम लोग पहले से भी पढ़ते आए हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि न्याय निगमन सर्कल या टेबल मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ टाइम ज़्यादा लग जाते हैं। अब इस टाइम की ड्यूरेशन को कम करने के लिए, यानी आपके क्वेश्चन की स्पीड बढ़ाने के लिए हम एक मेथड और लेके आए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं 150 मेथड। अब ये 150 मेथड क्या है, इसको डिटेल में और अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो क्वेश्चन आपके गलत बिल्कुल नहीं होंगे और क्वेश्चन कुछ सेकेंड में सॉल्व हो जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट की बातें आती हैं कि हम न्याय निगमन के क्वेश्चन करते हैं तो सभी क्वेश्चन सही 100% नहीं होते हैं और निश्चित नहीं कर पाते हैं कि 100% सही है या गलत है। तो आइए हम लोग इस मेथड के बारे में डिटेल अध्ययन करें। तो देखिए, इस मेथड को पढ़ने से पहले आप इसके बारे में पूरा डिटेल जानिएगा कि कोई भी सिलेबस में पढ़ेंगे तो उसमें हमारा एक स्टेटमेंट दिया होता है और एक कंक्लूजन होता है। तो पहले तो हम लोग डिस्कशन करें कि स्टेटमेंट है क्या। स्टेटमेंट देखिए, ये कोई भी स्टेटमेंट होगा तो उसमें दो चीज़ें हमेशा होंगी, एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा, यानी एक कर्ता होगा और एक विधेय होगा। तो कोई स्टेटमेंट अगर लिखा जाएगा तो हम कह सकते हैं कि उसमें कर्ता और विधेय का होना जरूरी। अब कर्ता कौन होगा, तो जो उसमें पहला जो पहले पोजीशन पे आता है उसे हम लोग कर्ता कहते हैं, और जो सेकंड पोजीशन पे आता है उसे हम लोग विधेय कहते हैं, यानी प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है कि अगर यहाँ पे लिखा जाए सभी बिल्लियाँ चूहे हैं, तो यहाँ पे आप एक कथन स्टेटमेंट देखें, ऑल कैट्स आर रैट्स ऐसे लिखा जाए तो यहाँ आपका जो पहला ये बिल्ली का जो लिखा हुआ है सभी बिल्लियाँ, यानी बिल्ली क्या है, आपका सब्जेक्ट का रोल कर रही है और इसमें चूहे क्या हो जाएंगे, यह प्रेडिकेट होंगे। यानी सब्जेक्ट पहले पोजीशन पे आया हुआ हमेशा सब्जेक्ट होगा और सेकंड पोजीशन पे जो आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। अब यहाँ पे यह तो हमें पता चल गया कि हमारा स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट में दो प्रकार के जो आपको मिलेंगे, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। जो सेकंड पोजीशन पे होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, जो फर्स्ट पोजीशन पे आता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। अब इसके बारे में देखिए, जो स्टेटमेंट होते हैं वह एक्चुअल में होते कितने हैं, तो आप साथ में बैठ के इसको थोड़ा अपना नोट से भी बनाते जाएंगे तो विधिवत अच्छा होगा। तो देखिए, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, यानी हमारे स्टेटमेंट के टाइप्स कितने प्रकार के होंगे। तो देखिए, स्टेटमेंट के टाइप हम लोग लिखते हैं और देखिए सबसे पहला हम लोग टाइप देखेंगे स्टेटमेंट का, यानी कथनों के प्रकार क्या क्या होंगे। पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लें, कथन के प्रकार। अब देखिए, कथन के प्रकार में देखें तो सबसे पहले हम लोग ए टाइप के कथन की बात करें। अब ए टाइप कथन क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है। तो ए टाइप की कथन की जो पहचान होती है वह होगी जिसमें पहला वर्ड इसका आल लिखा होगा या सभी लिखे होंगे ऐसे, यानी सभी वाले। इस ए टाइप के कथन की पहचान होती है कि जो पहला उसका शब्द होगा वह किससे शुरू होगा, तो वह सभी से शुरू होगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दें तो एग्जाम्पल में लिखा जाएगा सभी आम फल हैं, यानी सभी आम फल हैं। तो इसमें यह सभी क्या आया हुआ है, यानी ये कौन से प्रकार का स्टेटमेंट है, तो हम बताएंगे ए टाइप का स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पहले डिटेल देख लें। तो ए टाइप के स्टेटमेंट किससे स्टार्ट होते हैं, तो आप बोलेंगे आल से स्टार्ट होते हैं। यहाँ इसको लिख सकते हैं ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, यानी जो हमारे यहाँ पे ए टाइप के स्टेटमेंट हैं वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे आल से या सभी से स्टार्ट होंगे तो उसको हम लोग ए टाइप के स्टेटमेंट बोलेंगे। और इसकी पहचान के साथ साथ यहाँ पे जानिएगा, इसमें जो इसका हमें नंबर याद रखना है वह 100 और 50 याद रखना है। यानी 100 किसकी वैल्यू होगी, तो जो सब्जेक्ट होगा इसमें उसकी वैल्यू 100 होगी और जो प्रेडिकेट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी,
50 होगी। और ये किस प्रकार के कथन होते हैं, तो ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, यानी कथन जो होगा यह सकारात्मक कथन में इसको जाना जाएगा। यानी आप देखिए जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है सभी आम फल हैं, तो यहाँ आम की जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो कितनी होगी 100, और फल की जो वैल्यू होगी यहाँ पे क्या होगी 50 होगी। अभी इसको समझिएगा पूरा डिटेल, अभी जब तक ये पूरा क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि 150 है क्या। तो अभी बस इतना जानिए कि जहाँ ए टाइप का स्टेटमेंट आएगा उस समय जो सब्जेक्ट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू 100 होगी, और जो प्रेडिकेट होगा उसकी वैल्यू हमेशा 50 लेके चलेंगे। ठीक है। अब देखिए दूसरे टाइप्स की हम लोग बात करें तो ये होता है ई टाइप का। दूसरा जो टाइप होगा ई टाइप होगा, और इसकी जो पहचान होगी, इसकी पहचान होती है कि जो जिसकी स्टार्टिंग नन से शुरू होती है, यानी हिंदी में लिखा होता है कोई, यानी जिस कथन में या स्टेटमेंट में स्टार्टिंग जो शब्द होगा वह नन से शुरू हो या कोई से शुरू हो, उसे हम लोग बोलते हैं ई टाइप का स्टेटमेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसमें नंबर याद रखिएगा, ये दोनों 100 और 100 होता है। और ये एक प्रकार का निगेटिव स्टेटमेंट होता है, यानी ये नकारात्मक कथन होता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं नन टेबल्स आर चेयर, यानी कोई मेज़ें कुर्सी नहीं है। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कोई मेज़ें कुर्सियाँ नहीं हैं, ऐसे लिखिए कुर्सियाँ नहीं हैं। यानी यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट है देखिए नन से स्टार्ट हुआ, कोई से स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों की वैल्यू क्या होती है 100 होती है। और ये कैसा स्टेटमेंट है तो आप बताएंगे यह नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है। अब देखिए जो तीसरे प्रकार का हमारा इधर लिखते हैं, तीसरे प्रकार का स्टेटमेंट होगा वह होता है ए एक टाइप का हो गया, दूसरा ई टाइप का हो गया, तीसरा आई टाइप होगा। ऐसे लिख लेते हैं आई टाइप। इसकी पहचान क्या होगी, तो इसकी पहचान आप जानेंगे जहाँ पे जो शब्द स्टार्ट होगा सम से या कुछ से, वह क्या होगा आई टाइप का स्टेटमेंट होगा। और यह एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, यह भी ये दिमाग में रखिएगा कि इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा। और यहाँ पे आपको जो वर्ड याद रखना, वैल्यू याद रखनी, वह 50-50 होगा। जैसे इसके एग्जाम्पल एक लिया जाए तो यहाँ कह सकते हैं सम कार्स आर बसेस, यानी यहाँ पे कुछ कारें बसें हैं। तो देखिए कुछ कारें बसें हैं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों दिख रहा है, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी 50 और 50 होगी। यानी स्टेटमेंट में देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट होना आवश्यक है, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 50-50 होती है। किस टाइप के स्टेटमेंट में, तो आप बोलेंगे आई टाइप का स्टेटमेंट की पहचान क्या है। आई टाइप का स्टेटमेंट सम से शुरू होता है और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, इसकी वैल्यू 50-50 होती है। और जैसे एग्जांपल में लिखे हैं सम कार्स आर बसेस, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट कार्स है और यहाँ पे प्रेडिकेट क्या रोल कौन कर रहा है, बसेस हैं। इन दोनों की वैल्यू क्या होगी 50-50 होगी। अब एक लास्ट या 4 टाइप्स के जो हम लोग देखते हैं, चौथा जो टाइप होगा ए टाइप हो गया, ई टाइप हो गया, आई हो गया। अब ये लास्ट जो टाइप होगा वह हम लोग लिखते हैं ओ टाइप। और ओ टाइप की पहचान क्या होगी, तो ओ टाइप की पहचान के लिए आप यह दिमाग में रखिएगा, ओ टाइप का जो भी स्टेटमेंट होगा वह सम नॉट से शुरू होगा, यानी कुछ नहीं से स्टार्ट होगा। और यह एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, यह भी दिमाग में रखिएगा। और इसके लिए वैल्यू आप रखिएगा याद कि ये 50 सब्जेक्ट की वैल्यू होगी और इसके प्रेडिकेट की वैल्यू क्या होगी 100। ऐसे इसको याद रखेंगे। यानी
सब्जेक्ट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 50 होगी और प्रेडिकेट की वैल्यू होगी 100। अब देखिए यहाँ भी एग्जांपल हम लिख देते हैं इस टाइप का, जो भी क्वेश्चन आते हैं ऐसे लिखते हैं, सम ए आर नॉट बी, यानी कुछ ए बी नहीं है, ऐसे लिखा हो, यानी कुछ लिखा होगा लेकिन नहीं जुड़ा होगा, तो ये किस प्रकार का हमारा स्टेटमेंट दिख रहा है, तो आप बताएंगे यह नेगेटिव स्टेटमेंट है। और इसमें जो सब्जेक्ट की वैल्यू होगी, यानी ए की जो वैल्यू होगी वो 50 होगी और प्रेडिकेट की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 100 होगी। तो ऐसे आप लोग इसको डिस्कशन कर लेंगे कि यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो स्टेटमेंट आप देखेंगे तो 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन है, ए टाइप का स्टेटमेंट, ई टाइप का स्टेटमेंट सेकेंड हो गया, तीसरा हमारा आई टाइप का स्टेटमेंट, चौथा क्या है, ओ टाइप का स्टेटमेंट। ए टाइप के स्टेटमेंट की पहचान क्या है, वह स्टार्ट होता है आल से, और ई टाइप के स्टेटमेंट की पहचान हमें यहाँ पे निकालने के लिए क्या जानते हैं, नन से स्टार्ट होगा, कोई से। आई टाइप का स्टेटमेंट सम और कुछ से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे हम ओ टाइप के स्टेटमेंट की बात करें तो यह स्टार्ट होता है हमारा सम और इसमें बीच में होता है नॉट लिखा होगा, यानी कुछ नहीं अगर कहाँ जाए जहाँ पे स्टेटमेंट मिलेगा वो किस टाइप का स्टेटमेंट होगा, तो बताएंगे ओ टाइप का स्टेटमेंट होगा। तो अभी तो हम लोग केवल स्टेटमेंट की बात चर्चा की है कि स्टेटमेंट किसे कहाँ जाएगा, और स्टेटमेंट में सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, कितने प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं। तो देखिए हमारे स्टेटमेंट के जो प्रकार हैं वह लिख दिए हैं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे कि स्टेटमेंट के बाद कंक्लूजन क्या होता है। तो अभी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और साथ साथ में आप नोट्स बनाते जाइए। अभी आपको एक बार अच्छे से अगर क्लियर हो जाएगा ये चीज़ें, तो आप कोई भी क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड से 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे, बहुत ईजिली सॉल्व कर जाएंगे। अभी इसके बाद हम लोग डिस्कशन करें इसमें, तो यहाँ पे देखेंगे कंक्लूजन की बात किया जाएगा। अब कंक्लूजन हमारे यानी जो निष्कर्ष होंगे वह निष्कर्ष कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करें। तो निष्कर्ष के जो प्रकार होंगे वह 2 प्रकार के निष्कर्ष होंगे। अब देखिए जो निष्कर्ष होगा वह 2 प्रकार के निष्कर्ष क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पहला हम लोग कंक्लूजन की बात करें, सबसे फर्स्ट कंक्लूजन तो होता है डायरेक्ट कंक्लूजन, और सेकेंड होगा इनडायरेक्ट कंक्लूजन। तो डायरेक्ट कंक्लूजन क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टाइप का जो कंक्लूजन होगा वह होगा डायरेक्ट कंक्लूजन। डायरेक्ट कंक्लूजन यानी प्रत्यक्ष निष्कर्ष की बात करते हैं, प्रत्यक्ष निष्कर्ष। और जो सेकेंड टाइप का यहाँ पे कंक्लूजन मिलेगा वह होगा इनडायरेक्ट कंक्लूजन। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंक्लूजन के बारे में हम लोग डिस्कशन करें तो डायरेक्ट कंक्लूजन क्या है और इनडायरेक्ट कंक्लूजन क्या है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले डिस्कशन करेंगे डायरेक्ट कंक्लूजन के बारे में। तो आप देखिए बहुत सिंपल सी भाषा में समझिएगा, डायरेक्ट कंक्लूजन ऐसा कंक्लूजन होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है, यानी ऐसा कथन निष्कर्ष जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कथन की आवश्यकता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कंक्लूजन या प्रत्यक्ष निष्कर्ष बोलते हैं। और ऐसा कंक्लूजन जिसमें 2 या 2 से अधिक कथनों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कंक्लूजन। अब यहाँ पे बात हमारी आपको समझ में आई होगी। डायरेक्ट कंक्लूजन की बात करें तो डायरेक्ट कंक्लूजन क्या होता है, ऐसा कंक्लूजन, ऐसा निष्कर्ष जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कथन की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष निष्कर्ष बोलते हैं। और जहाँ पे 1, 2 या 2 से अधिक
कथनों की आवश्यकता पड़ती है जिस कंक्लूजन को देने के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट कंक्लूजन। अब हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि डायरेक्ट कंक्लूजन है क्या और इसके क्वेश्चन वास्तव में हम लोग करते कैसे हैं। तो आज हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे डायरेक्ट कंक्लूजन के बारे में, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिस्कशन किया जाएगा इनडायरेक्ट कंक्लूजन के बारे में। और आप लोग ये भी दिमाग में रखिएगा, जो आइदर के कंडीशन आते हैं, पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, रिवर्स सिलोजिज्म के क्वेश्चन होंगे, अभी जितने प्रकार के आपके न्याय निगमन सिलोजिज्म के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, सभी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन इस टाइप से कर लें एक बार अच्छे से। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो देखिएगा क्वेश्चन में जो पहले की अपेक्षा कितना इम्प्रूव करेंगे, आप खुद उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं डायरेक्ट कंक्लूजन के बारे में, और डायरेक्ट कंक्लूजन कैसे बनता है और किस तरह से हम लोग इसके कंक्लूजन निकालते हैं। तो डायरेक्ट कंक्लूजन में आइए डिस्कशन किया जाए। सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा अगर आ गया ऐसे, देखिए स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा हो, जो कथन हमारा दिया है स्टेटमेंट, यह लिखा जाए कि ऑल कार्स आर बसेस, यानी जो सभी कारें क्या हैं, सभी कारें बस हैं, बसें हैं, ऐसे लिख दिया जाए। सभी कारें क्या हैं, बसें हैं। ये हमारा एक स्टेटमेंट दिया है, तो इससे हम लोग क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करें, यानी निष्कर्ष क्या क्या होंगे। देखिए निष्कर्ष में अगर देखें तो सबसे पहले ये बताइए, ये जो हमारा स्टेटमेंट है किस टाइप का स्टेटमेंट है, तो आप कहेंगे ए टाइप का स्टेटमेंट है। और ये किस प्रकार का स्टेटमेंट दिख रहा है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट दिख रहा है। और पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ साथ यहाँ पे और डिस्कशन करेंगे, तो यहाँ पे जो ए टाइप का स्टेटमेंट इनकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे फर्स्ट यानी सब्जेक्ट जो होगा उसकी वैल्यू 100 होगी, और जो प्रेडिकेट होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 50 होगी। अब देखिए इसको अगर हम लोग डायरेक्ट कंक्लूजन करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको दिमाग में रखने होंगे। वह इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो देखिए सबसे पहली बातें यहाँ पे यह आप इसको नोट करके लिखते जाएंगे कि अगर हम डायरेक्ट कंक्लूजन करते हैं तो डायरेक्ट कंक्लूजन करने का कैसे निकलता है, इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कशन करते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह होगा कि कोई भी डायरेक्ट कंक्लूजन तभी निकाला जा सकता है, यानी सिर्फ इसमें एक कथन की आवश्यकता पड़ेगी, सिर्फ एक कथन से डायरेक्ट कंक्लूजन निकाला जा सकता है, ये कथन की आवश्यकता होती है। पहला हमारा यह पॉइंट होगा, डायरेक्ट कंक्लूजन कैसे होती है, तो सिर्फ इसके लिए एक कथन की आवश्यकता होगी। दूसरा, यदि हमारा कथन, यदि कथन पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, सकारात्मक या पॉजिटिव होगा, तो निष्कर्ष भी क्या होंगे, इसके निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही होंगे, पॉजिटिव ही होंगे। और यदि यहाँ तीसरा यह होगा, और यदि कथन हमारा नेगेटिव हुआ, कथन नेगेटिव या नकारात्मक हुआ, तो इसके नकारात्मक होगा तो इसका जो निष्कर्ष होगा वह हमेशा निष्कर्ष भी
क्या होंगे, नेगेटिव ही होंगे, यानी नकारात्मक होंगे। और चौथा पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका यह होगा, देखिए सबसे पहले यह दिमाग में रखिएगा, डायरेक्ट कंक्लूजन करने के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वह क्या है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसको करने का इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा जो है वह क्या है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट हमारा यह होगा कि इसमें सिर्फ एक कथन की आवश्यकता होती है, और यहाँ पे यदि कथन इसका सकारात्मक होगा तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होंगे, और यदि कथन हमारा नकारात्मक होगा तो निष्कर्ष भी नकारात्मक ही होंगे। अब देखिए जो चौथा पॉइंट इसका है यह होगा कि यहाँ पे इनकम और एक्सपेंस की बात करें। अब इनकम और एक्सपेंस क्या हैं, ये इस पर डिस्कशन करते हैं। आमदनी और क्या करते हैं, खर्चा। ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं, आमदनी और खर्चा। तो आमदनी और खर्चा क्या है, तो आप देखिएगा कोई भी स्टेटमेंट होगा तो स्टेटमेंट को हम लोग क्या मानेंगे, स्टेटमेंट यानी जो कथन होगा वह होगा आमदनी, यानी वह इनकम होगा। ठीक है, यहाँ पे आप कथन को क्या मानेंगे, आमदनी मानेंगे, यानी वह होगा आपका इनकम। और जो यहाँ पे कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन दिया होगा, निष्कर्ष, वह आपका होगा क्या, खर्चा, यह समझिएगा, यानी यह एक्सपेंस होगा आपका, एक्सपेंसेस। ठीक है, अब देखिए यानी स्टेटमेंट जो होगा वह क्या है, आमदनी है, और यहाँ पे जो कंक्लूजन है वह हमारा खर्चा है। अब एक बात आप बताएं, इसी से यहाँ पे रिलेट करिए कि अगर आप 100 रुपीज़ का इनकम कर रहे हैं, इनकम आपकी कितने की है, 100 रुपीज़ का है, तो क्या आप 100 रुपीज़ खर्च कर सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ खर्च कर सकते हैं। अगर 100 रुपया कोई कमा रहा है तो वो 100 रुपया आसानी से खर्च कर सकता है। और 100 रुपया कमाने वाले से कह दिया जाए कि क्या वह 50 रुपया खर्च कर सकता है, तो आप बोलेंगे हाँ ये 100 रुपया कमाने वाला 50 रुपया भी खर्चा कर सकता है। यानी जिस भी व्यक्ति की इनकम अगर 100 रुपीज़ हो तो वह 100 रुपीज़ भी खर्चा कर सकता है और 50 रुपीज़ भी खर्च कर सकता है। 100 रुपया जहाँ स्टेटमेंट में आपका 100 दिखेगा, इनकम में 100 स्टेटमेंट में अगर 100 दिखा तो उसकी इनकम 100 हो गई, और 100 इनकम हो गई तो उसका एक्सपेंस 100 भी हो सकता है और 50 भी हो सकता है। यह आप दिमाग में रखेंगे। लेकिन आप यह बताएं कि क्या कोई व्यक्ति अगर 50 रुपीज़ इनकम कर रहा है, उसका वह आमदनी ही 50 रुपया हो, तो उसे कह दिया जाए कि 100 रुपया खर्च करो, तो क्या वह कर सकता है। तो आप कहें कि बिल्कुल नहीं कर सकता है। लेकिन 50 रुपये कमाने वाले को 50 रुपया खर्चा करने के लिए कहा जाए तो वह बिल्कुल कर सकता है, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये 50 रुपये खर्चा कर सकता है लेकिन 100 रुपया खर्चा नहीं कर सकता है। तो यह चीज़ आप दिमाग में रखेंगे अपने कि जहाँ पे इनकम 100 रुपया होगा वहाँ उसका एक्सपेंस 50 और 100 दोनों हो सकता है। लेकिन जहाँ इनकम 50 का हुआ वहाँ एक्सपेंस 100 का तो नहीं हो सकता लेकिन 50 का हो सकता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है डायरेक्ट कंक्लूजन करने का, ये आपके माइंड में होना चाहिए कि डायरेक्ट कंक्लूजन करने का इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। एक कथन की आवश्यकता होती है, कथन सकारात्मक होंगे तो यहाँ निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, कथन नकारात्मक होंगे तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। और इनकम और एक्सपेंस की बात करें तो स्टेटमेंट को हम लोग क्या मानेंगे, आमदनी मानेंगे, और जो कंक्लूजन होगा उसे हम लोग क्या मानेंगे, खर्चा। और यहाँ पे देखेंगे कि 100 रुपया कमाने वाला 100 और 50 दोनों खर्च कर सकता है। 50 रुपया कमाने वाला 100 रुपया खर्चा नहीं कर सकता है किंतु 50 रुपया खर्चा कर सकता है। तो ये इतना ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये नोट कर लेंगे या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन कैसे करना है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं डिटेल में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ उससे कंक्लूजन क्या क्या होगा वह आइए देखा जाए। तो यहाँ पे इसे हम इरेज करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके।
यह दिमाग में आप रखिएगा कि यह क्या क्या चीज़ें हैं इसके। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट का जो कथन कंक्लूजन होगा वह क्या क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाए कि यहाँ लिखा जाए सम बसेस आर कार्स, और यह भी हो सकता है कि सम कार्स आर बसेस, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुछ बसें कारें हैं, और दूसरा हमारा है यहाँ पे कुछ कारें बसें हैं। तीसरा हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ लिख सकते हैं सभी बसें, या ऐसे लिखिए ऑल बसेस आर कार्स, यानी सभी बसें क्या हैं, सभी बसें कारें हैं। और चौथा हम लोग स्टेटमेंट इसका कंक्लूजन देखें तो ऐसे लिखा जा सकता है नन बसेस आर कार, यानी नन बसेस आर कार, कोई बस कार नहीं है, कोई बसें कारें नहीं हैं, ऐसे लिखे आर नॉट कार्स, ऐसे लिखा हो। और पांचवा लिख दिया जाए, ऐसे लिख दिया, पांचवे में लिख दिया जाए कि सम बसेस आर नॉट कार्स, यानी कुछ बसें कारें नहीं हैं। यह हमारा ये हो गया, कुछ बसें कार नहीं हैं, पांचवा हो गया। ऐसे ही 6 नंबर हम देखें तो यहाँ हम यह लिख सकते हैं कि कुछ कारें बसें नहीं हैं। यहाँ पे सम कार्स आर नॉट बसेस। ठीक है, तो यहाँ जैसे हम 6 प्रकार के यहाँ पे हम लोग अभी कंक्लूजन देखे हैं। अब आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इसमें कौन कौन से कंक्लूजन सही हैं और कौन से गलत होंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो स्टेटमेंट लिखा हुआ हमारा क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो अभी आप लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। जो स्टेटमेंट हमारा अगर पॉजिटिव होगा तो इसका कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो क्या आपको ये पॉजिटिव निष्कर्ष दिख रहा है? तो पॉजिटिव ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं है, नेगेटिव हो गया है, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव निष्कर्ष तो पहले ही गलत हो जाएंगे। इनसे हम नेगेटिव निष्कर्ष जो भी दिखेंगे वह सब क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। यानी हम चौथे, पाँचवें और छठवें कंक्लूजन निष्कर्ष को क्या करेंगे, गलत कर लेंगे। क्यों गलत करेंगे? क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन नहीं हो सकता, यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करें तो इनकी वैल्यू आप 100 लिखें, और इसकी देखिए यहाँ पे जो कार का इनकम 100 है लेकिन बस का इनकम क्या है, 50 है। अब देखिए सम जहाँ लिखा हुआ है तो सम में यहाँ पे दोनों का एक्सपेंस देखिए 50-50 आ रहा है। तो क्या आप कह सकते हैं कि कार पे 100 रुपीज़ की इनकम करने वाला ये 50 भी खर्च कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। 50 रुपीज़ कमाने वाला भी 50 खर्च कर सकता है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर 100 और 50 दोनों खर्च इनकम कर रहे हैं तो ये दोनों 50-50 खर्च कर सकते हैं, यानी दोनों हमारा क्या होगा, कंक्लूजन बिल्कुल राइट होगा। लेकिन आप यहाँ पे तीसरे की बात करें, तीसरे वाले कंक्लूजन में यहाँ देखेंगे बस का इनकम यहाँ पे 50 हो रहा है, जबकि यहाँ पे इसका एक्सपेंस क्या है, देखिए बस का एक्सपेंस क्या हो जा रहा है, 100 का हो जा रहा है। अगर इसका इनकम 50 है और एक्सपेंसेज अगर 100 का हो गया तो यह हमारा निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि 50 रुपया कमाने वाला 100 रुपया खर्चा
नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो नहीं कर सकता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी रॉन्ग कर लेंगे। यह भी हमारा कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, कंक्लूजन बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो पहले हमारे स्टेटमेंट से समझ में आया कि अगर ऑल कार्स आर बसेस से लिखा हुआ है तो उससे जो कंक्लूजन था यानी पॉजिटिव आपका यहाँ पे स्टेटमेंट है तो नेगेटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। और यहाँ पे इनकम को देख के हम लोग क्या करेंगे, इसका कंक्लूजन को सॉल्व कर रहे हैं तो कंक्लूजन हमारा फर्स्ट और सेकंड सही है, बाकी सभी कंक्लूजन क्या हो गए, गलत हो जाएंगे। तो ये डायरेक्ट कंक्लूजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि देख के डायरेक्ट आंसर हम बता ले जाएंगे। अब देखिए, अब हम बात करें यहीं पे तो आल के यहाँ नन लिख दें बस, और कुछ भी इसमें चेंज न करके यहाँ लिख दिया जाए नन कार्स आर बसेस, यानी कोई यहाँ पे ऐसा लिखा हो कोई कारें बसें नहीं हैं। यह हमारा क्या हो गया, दूसरा स्टेटमेंट हो गया। कोई कारें बस नहीं है तो क्या आप बताएंगे कि किस प्रकार का स्टेटमेंट है। तो अभी आप डिस्कशन किए थे यह सेकेंड टाइप, यानी सेकेंड टाइप कौन सा था, तो ई होगा। तो सेकेंड टाइप हमारा ई टाइप का स्टेटमेंट है और एक ऐसा स्टेटमेंट है तो आप बताएंगे यह नेगेटिव, एक प्रकार का नेगेटिव स्टेटमेंट है। और यहाँ पे जो वैल्यू याद होनी चाहिए वह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों की वैल्यू क्या होगी, 100 और 100 याद होनी चाहिए, यानी 100 आप दिमाग में रखिएगा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों की वैल्यू क्या होगी, 100 और 100 होगी। यानी कार भी 100 रुपीज़ का यहाँ पे इनकम कर रहा है और यहाँ पे बसें भी क्या कर रही हैं, 100 रुपीज़ का ही इनकम कर रही हैं। अब ये बताएं कि अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया हो और यहाँ से आपको कंक्लूजन भी यही सारे कंक्लूजन हो तो क्या क्या यहाँ पे राइट होंगे और कौन से रॉन्ग होंगे, तो आप यहाँ पर डिटेल में इसको देखिएगा। सबसे पहले बताइए कि कैसा यह स्टेटमेंट अगर आपका पॉजिटिव होता तो यहाँ पे कंक्लूजन भी पॉजिटिव सही होते। अब यहाँ पे स्टेटमेंट किस प्रकार का नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, सभी रॉन्ग हो जाएंगे। यानी जो हम पॉजिटिव यहाँ पे रखे हैं ये कुछ बसें कार हैं, कुछ कारें बसें हैं, सभी का बसें कारें हैं, सब क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव वाले सभी यहाँ पे क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। अब देखिए सही कैसे होंगे, किस प्रकार के होंगे, तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे इनकम अगर दोनों का 100 है और यहाँ पे जो इसके एक्सपेंस देख रहे हैं वह क्या हो रहे हैं कि यहाँ एक्सपेंस कहीं 100 होंगे, कहीं 50 होंगे, यही होगा। तो अगर इनकम करने वाला 100 दोनों जगह कर रहा है तो खर्च करने वाला 100-50 सभी खर्च कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए कोई यहाँ लिखा है कोई कारें बस नहीं है तो यहाँ पे उल्टा लिख दिया, कुछ कोई बसें कारें नहीं हैं, यानी बस भी यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सपेंस 100 कर रहा है, यहाँ भी 100, तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, क्योंकि यहाँ 50 होगा, यहाँ पे 100 होगा। तो आप इसको आँख बंद करके सबको सही कर लेंगे। क्यों सही होगा, तो आप यह बताएंगे कि अगर हमारे इनकम अगर 100 का हुआ तो वह 50 और 100 दोनों प्रकार का खर्चा कर सकता है। यानी यहाँ पे जो स्टेटमेंट अगर ऐसा दिखे तो इससे नेगेटिव निष्कर्ष जितने भी बनेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, सभी राइट हो जाएंगे। यहाँ पे आँख बंद करके बता सकते हैं कि ये भी हमारा सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, सब सही हो जाएगा। बस इसकी कॉपी नहीं होना चाहिए, दिमाग में रखिएगा। जैसे लिखा कोई कारें बस नहीं है, अगर यहाँ लिखा होता कोई कारें बस नहीं है तो गलत हो जाएगा। इसका अगर कन्वर्जन दिया तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सेकेंड टाइप के स्टेटमेंट का कंक्लूजन भी ऐसे निकाल कर चेक कर लेंगे। अब देखिए, अब तीसरे टाइप के जो हमारा स्टेटमेंट है उस पर हम लोग डिस्कशन करें तो तीसरे टाइप का स्टेटमेंट में सिर्फ इतना लिखा था कि सम कार्स आर बसेस, यानी कुछ कारें बसें हैं, कुछ कारें क्या हैं, बसें हैं। अब ये बताइए एक ऐसा स्टेटमेंट है तो आप कहेंगे एक प्रकार का ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या हो जा रही है, यहाँ पे इनकम देखिए 50-50 का हो रहा है, यानी दोनों पे इनकम हमारा 50-50 का हो रहा है। तो यहाँ पे खर्च भी क्या होना चाहिए,
यहाँ 50 होना चाहिए, 100 का खर्चा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए अगर इसी से हम लोग इस कंक्लूजन की बात करें, इन सभी कंक्लूजन की, तो यहाँ कंक्लूजन में देखिएगा कि अगर हमारा ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव यहाँ कंक्लूजन को आप पहले ही क्या करेंगे, तुरंत देख के काट देंगे कि हमारे नेगेटिव कंक्लूजन बिल्कुल गलत होंगे। अब बताइए कि अगर ये नेगेटिव कंक्लूजन गलत हुए तो फिर पॉजिटिव कौन से सही होंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है कुछ बसें कारें हैं और कुछ कारें बसें, यानी यहाँ पे सम दिया हुआ है तो दोनों बसें और कारों पे एक्सपेंसेस भी क्या होंगे, 50-50 के होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही होगा। कुछ बसें कार हैं तो यहाँ पे सही हो जाएगा, लेकिन इसी की एक कॉपी कर दिया है तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट का अगर सेम कॉपी करके कंक्लूजन में कुछ भी लिखा जाता है वह बिल्कुल क्या होता है, रॉन्ग होता है। तो इसे काट देंगे, गलत होगा। अभी बताइए पॉजिटिव है, निष्कर्ष भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे बस पे देखिए इनकम क्या हो जा रही है, 100, जबकि बस पे इनकम क्या है, यहाँ पे 50 और एक्सपेंस क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 100 हो रहा है। तो इनकम अगर 50 का हुआ, एक्सपेंस 100 का होगा तो ये कभी हो नहीं सकता है। 50 कमाने वाला 100 खर्च कर सकता है, तो नहीं कर सकता है। आप कहेंगे नहीं कर सकता है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कंक्लूजन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये तो हमारे पहले से गलत हैं। तो हम इस प्रकार से हम ऐसे स्टेटमेंट के जो कंक्लूजन होंगे देख के बता ले जाएंगे कि इसका कौन सा कंक्लूजन सही होगा और कौन सा गलत होगा। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं लास्ट टाइप के स्टेटमेंट पे। तो लास्ट टाइप का स्टेटमेंट क्या था, सिर्फ आप यहाँ पे यह लिख दीजिएगा, सम कार्स आर नॉट बसें, यानी कुछ कारें बसें नहीं हैं, ऐसे लिखा हो, कुछ कारें बसें नहीं हैं। तो ये आप बताएं कि अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट मिलता है तो यह कैसा स्टेटमेंट है। तो आप बताएंगे नेगेटिव स्टेटमेंट है, और नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ साथ इसकी वैल्यू भी याद रखिएगा। इसका सब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी, 50, और प्रेडिकेट की वैल्यू क्या होगी, 100। यह दिमाग में रखेंगे कि सम नॉट जहाँ लिखा होगा वहाँ पे हम लोग वैल्यू क्या याद रखेंगे, सब्जेक्ट का 50 और इसका 100। अभी हम लोग शॉर्ट में यहाँ लिख भी लेंगे कि जैसे आल आया तो इस पे वैल्यू हमें क्या याद रखना है, 100 और 50 का। नन आया यानी सभी जहाँ पे मिलेगा ऐसे इसे याद रखिएगा, सभी वाले पे 150। कोई नहीं अगर दिया होगा तो इस पे आप याद रखेंगे दोनों 100 इनकम होगा। यहाँ पे अगर कुछ दिया हो, सम दिया हो, तो इसे आप याद रखेंगे, यहाँ दोनों का 50-50 होगा। और यह पॉइंट आप ज़रूर याद रखेंगे, हमेशा ये माइंड में चलना चाहिए, कुछ नहीं लिखा होगा, कुछ नहीं यानी सम नॉट हो, तो इस कंडीशन में आप सब्जेक्ट का यहाँ पे 50 लेंगे, दूसरे का प्रेडिकेट 100। यह चारों चीज़ें आप बार बार अपने माइंड में सेटअप बना लेंगे कि जहाँ ए टाइप का स्टेटमेंट आएगा सब्जेक्ट 100 होगा, प्रेडिकेट 50 होगा। ई टाइप का स्टेटमेंट आएगा तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों की वैल्यू 100 होगी। और यहाँ पे आई टाइप का स्टेटमेंट आएगा तो वहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या होगी, 50-50 होगी। और यहाँ पे ओ टाइप का स्टेटमेंट आएगा कुछ नहीं वाला, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी और हाँ सब्जेक्ट प्रेडिकेट की वैल्यू यहाँ 100 होगी। यह आपके हमेशा माइंड में घूमना चाहिए। अब देखिए जैसे हम स्टेटमेंट यहाँ लिखें तो अब इस स्टेटमेंट का जो यहाँ पे कंक्लूजन है, मान लेते हैं यही कंक्लूजन है, तो इसमें हम कौन से कंक्लूजन को सही करेंगे और कौन से कंक्लूजन गलत होंगे। तो आप ये बताएं कि यह हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो यहाँ पे कंक्लूजन भी इसका क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, गलत। तो यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो ऐसे गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि यह हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो यहाँ पे इसका कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए कुछ बसें कार हैं गलत हो जाएगा, कुछ कारें बसें हैं गलत हो जाएगा, सभी बसें कार हैं भी क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा क्योंकि तीनों पॉजिटिव हैं। अब नेगेटिव की बात करें चौथे और पाँचवें यहाँ पे कंक्लूजन और छठे कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 50 है और इसका 100 है। तो इस तरह से आपको यहाँ कोई वाले में देखेंगे दोनों का एक्सपेंस क्या हो जा रहा है, 100 हो जा रहा है। और जबकि कार का एक्सपेंस क्या होना चाहिए, 100 ना होकर 50 होना चाहिए, या 100 दोनों की हो जा रही है, इसलिए क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए ऐसे लिखा हो यह कार्स बसें हैं तो बस की वैल्यू तो 50 है, लेकिन यहाँ पे कार की वैल्यू क्या हो जा रही है, 100, जबकि कार का इनकम क्या है। यहाँ ध्यान से देखिए, कार की इनकम अगर 50 है तो वह क्या 100 रुपीज़ खर्च कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ भी क्या होगा, गलत होगा। कार का 50 रुपया कमा कर 100 रुपया यहाँ खर्चा नहीं हो सकता है। 100 रुपया कैसे होगा आपको पता है, कुछ नहीं वाले में सब्जेक्ट क्या होता है, 50 होता है। यहाँ लिखे हैं कुछ नहीं वाले में सब्जेक्ट 50 होगा, प्रेडिकेट क्या होगा, 100 होगा। यह वैल्यू आप हमेशा दिमाग में याद रख लीजिए, ऐसे ही होगा। तो ये हमारा गलत हो गया। अब ये बताएं कुछ कारें बसें हैं, ये कुछ कारें बसें नहीं है, इसी का सेम कॉपी कर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब ये बताएं अगर ऐसे लिखा होता सम बसेस आर नॉट कार्स, तो क्या यानी कोई यहाँ पे लिख दिया जाए कुछ बसें कार नहीं हैं, कारें नहीं हैं, ऐसे लिखा जाए कारें नहीं हैं, तो क्या ये सही होगा। तो आप कहेंगे कि जैसे देखिए नेगेटिव है, सही होना चाहिए, लेकिन बस की वैल्यू यहाँ 100 है तो यहाँ पे बस की वैल्यू तो 50 हो गई, लेकिन कार की वैल्यू, अच्छा ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ वही चीज़ है, इसे लिखा गया है, ये तो बिल्कुल गलत ही होगा। अब सम के जगह अगर यहाँ पे मान लेते हैं नन लिखा हो, नन यहाँ पे लिखे ना, नन बसेस आर कार, तो यहाँ पे नन कार्स आर बसें ऐसे लिख दिया जाए, नन कार्स आर बसेस, यानी कोई भी कारें बस नहीं हैं, कोई कारें बसें नहीं हैं। तो क्या ये सही होगा, तो ये बिल्कुल ये भी रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा तो आप बताएंगे, क्योंकि कार तो इनकम 50 कर रहा है और खर्चा कैसे ये 100 कर सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ दोनों का देखिए खर्चा 100 का होगा, इसलिए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप 4 प्रकार के जो स्टेटमेंट देखे हैं, इन चारों प्रकार के स्टेटमेंट से जो डायरेक्ट कंक्लूजन हम लोग निकालना सीखे हैं वो बहुत ही सिंपल सा है। अगर ये आपके माइंड में याद रहे और ये वैल्यू आपको पता हो कि यहाँ पे आल की वैल्यू 150 होती है, कोई की वैल्यू 100 होती है, कुछ की वैल्यू 50 होती है, कुछ नहीं की वैल्यू 50 और 100 होती है, तो बहुत ही ईजिली आप डायरेक्ट कंक्लूजन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इनडायरेक्ट कंक्लूजन को हम लोग कैसे करेंगे, यानी 2 या 2 से अधिक अगर कथन आते हैं, 2 कथन दिया हो, 3 कथन दिया हो, 4 कथन दिया हो, तो उनसे मिलाकर हम लोग कैसे कंक्लूजन यानी निष्कर्ष को करेंगे और कुछ सेकंड में कैसे करेंगे, जल्दी से कैसे सॉल्व होंगे, इन सब के डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप लोग इसको पहले डिटेल में चर्चा कर लीजिए और इसको अध्ययन कर लीजिएगा कि हमारा जो सिलाज में है, सिलाज में स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन के प्रकार क्या क्या होते हैं, स्टेटमेंट कितने प्रकार के हो रहे हैं, ए टाइप का स्टेटमेंट क्या है, उसमें दोनों की वैल्यू सब्जेक्ट प्रेडिकेट की क्या होगी। तो ये बार बार अपने दिमाग में रखिएगा। ए टाइप यानी आल लिखा होगा, सभी लिखा होगा, तो ये माइंड में सेटअप बन जाना चाहिए। सब्जेक्ट 100 होगा, प्रेडिकेट 50 होगा, 100 50, दूसरा 100 100, तीसरा क्या था हमारा 50 50 था, चौथा 50 और 100 है। यानी ए टाइप की वैल्यू क्या हो रही है, 150 हो रही है। ई टाइप की वैल्यू का क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम 100 लेके चल रहे हैं। आई टाइप की वैल्यू का हमारा 50 50 हो रहा है। और यहाँ पे सम नॉट यानी यहाँ पे जब लिखा हो ओ टाइप की स्टेटमेंट का, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है 50 और 100। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं,
ये अपने माइंड में आप बना लेंगे कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, बार बार हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। और अगर ये आपको अच्छे से एक बार क्लियर हो गया तो आप यकीन माने कि कोई भी इसमें से लॉजिक में क्वेश्चन होगा तो आप मात्र कुछ सेकंड में देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और बहुत ईजीली क्वेश्चन को सॉल्व करके और राइट क्वेश्चन हमेशा करते आएंगे। कभी कोई क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होगा। बहुत से बच्चों का यह रहता है कि ये कुछ मेथड ट्रिकी मेथड है, हो सकता है कि यहाँ से गलत हो जाता है, स्टेटमेंट हम करते हैं कंक्लूजन हमारा गलत हो जाता है। अगर गलत आप सीखे हैं तो गलत तो होगा, सही सीखिए, कभी भी गलत नहीं होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इसमें गलत हो जाएगा। बस आप सीखने का तरीका आपका सही होना चाहिए। एक बार मेथड सही तरीके से सीखिए, क्वेश्चन करिए, देखिए कभी क्वेश्चन आपका गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।